अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर में हम लाइट डिपेंडेंट फेस के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट सी होगा। पार्ट बी जो है अपलोड हो गया है, यकीनन आप लोगों ने देख भी लिया होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका पार्ट सी में जो है, पार्ट बी में हमने एंड किया था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 2 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन किस तरह से होती है। ठीक है, सो वो हमने देखा था। अच्छा, इस लेक्चर में जो है, मतलब ये जो लेक्चर 8 ही है, ठीक है, जो कि लाइट डिपेंडेंट फेस इससे स्टार्ट किया था, इसका पार्ट सी में हम इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ना था। अच्छा, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन हॉल्स हो जाते हैं और फिर क्लोरोफिल जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, पूरा बता दिया था। अब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किस तरह से होती है, वो क्यों होती है। ठीक है, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 में जो क्लोरोफिल ए है वो क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया है। ठीक है, मैंने बताया था कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि अब इस काबिल हो गया है कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सके और ख़ुद को रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो यही वाटर के साथ होता है। ये क्लोरोफिल ए जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है और इस वाटर को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और ख़ुद को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है। इस वाटर से इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है। ठीक है, और इस तरह से फोटोसिस्टम 2 दोबारा से अपने रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सो ये इस तरह से होता है। अब मैं आपको ये पढ़ाऊँगी तो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन हॉल्स ऑफ फोटोसिस्टम 2 मस्ट बी फिल सो डेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हॉल्स जो होते हैं ना फोटोसिस्टम 2 के, वो मस्ट बी फिल हो जाते हैं किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, स्प्लिटिंग एंजाइम रिएक्शन कैन प्रोसीड। स्प्लिटिंग एंजाइम रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाता है व्हेन वाटर रिएक्ट विद ऑक्सीडाइज स्टेट ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिस्टम। वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि जब वाटर रिएक्ट करता है ऑक्सीडाइज स्टेट ऑफ क्लोरोफिल जो कि फोटोसिस्टम में थे, उससे जब ब्रेक करता है तो इट ब्रेक्स अप इनटू 2 हाइड्रोजन। तो ये वाटर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है 2 हाइड्रोजन में और 2 इलेक्ट्रॉन में और हाफ O2 में। ये हाफ O2 इस वजह से लिखते हैं क्योंकि वाटर में सिर्फ एक ऑक्सीजन होता है। अब हम वाटर ऑक्सीजन को हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं, तो हमने इधर 2 लगा दिए तो हमने इधर हाफ भी लगा दिया ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए, दोबारा से हमें सिर्फ एक ऑक्सीजन ही मिले। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद रख लीजिएगा। ये पूछा जाता है कि वाटर किस किस में ब्रेक होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वाटर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2। ये MCQ में आता है कि इसकी प्रोडक्ट क्या है वाटर की फोटोलाइसिस की। ठीक है, अच्छा, सिंस दिस ब्रेक डाउन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये जो ब्रेक डाउन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, इट टर्म जाहिर सी बात है सनलाइट की प्रेजेंस में होगी क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिस्टम ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, सो ये इट टर्म इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इस वजह से कहते हैं क्योंकि फोटो मीन इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में लाइसिस हो रही है। लाइसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ वाटर हो रही है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम वाटर। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ना फ्रॉम वाटर से, वो यूज़ हो जाता है, यूज़ टू फिल द इलेक्ट्रॉन हॉल्स ऑफ फोटोसिस्टम 2। इसको अंडरलाइन कर ले, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो, इस इक्वेशन को स्टार लगा लो। ठीक है, ये MCQs है। मैं फुल लिख के बता रही हूँ कि PMC में यही MCQs आने हैं। इसको घोल के ना, वो कहते हैं ना कि तावीज़ बना के पी ले। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये फुल MCQs है। और आप सब मुझे ये पता है कि जब मैं बताती हूँ कि ये MCQs है, ये MCQs में आना है, तो मैंने ये दिखाया भी है आपको बाकायदा। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा भी कि यकीनन इसी तरह से MCQs आते हैं। ठीक है, तो ये मैं, और जब इस तरह से आपको बताया जाता है ना रीडिंग करते वक्त, तो आप मतलब और ज़्यादा आपका माइंड उसको फोकस करने की फुल कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने आपको इसमें कितने सारे MCQ हमारे बन गए। इसमें ये पूछा जा सकता है कि फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन हॉल्स किस तरह से फिलअप होते हैं बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में हो रही होती है। ठीक है, ये तो याद रखने की नीड नहीं क्योंकि फोटो मीन लाइट। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट याद रखने की नीड है और बस यहाँ पे मैंने सब बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो है यहाँ पे मैं ज़रा कैमरे को जूम कर दूँ। अब ठीक है, अब भी ठीक नहीं है, अब ठीक है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू फोटोसिस्टम 1। अब फोटोसिस्टम 2 का आपने देख लिया।
किस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और फिर फोटोसिस्टम 2 ऑक्सीडाइज हुआ, फिर उसको रिड्यूस किया वाटर ने, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, उसके अपने प्रोडक्ट भी देख लें, ठीक है, बाय प्रोडक्ट भी देख लें। और अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ़्लो जो होता है ना फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1, उसके दरमियान कौन कौन से इवेंट होते हैं, क्या क्या होता है। सो अब जो है आप ये समझ लें, अब असल कहानी स्टार्ट हुई है। द एक्साइटेड एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन, जो एक्साइटेड या एनर्जाइज में ज़ाहिर सी बात उसने एनर्जी गेन की है ना, और जब भी तो इसे एक्साइट कह रहे हैं, ठीक है। विच हैव बीन रिलीज, वो रिलीज हो जाते हैं फोटोसिस्टम 2 से, ठीक है। ये कहानी तो आप कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी ये पार्ट बी और ए में, कि वो एक्साइट हो जाते हैं और रिलीज़ हो जाते हैं फोटोसिस्टम 2 से, ठीक है। एंड कैप्चर बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और कैप्चर होते हैं बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये भी आप पढ़ चुके हैं। नाउ बिगन टू फ्लो टू फोटोसिस्टम 1, और फिर वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं किसकी तरफ, फोटोसिस्टम 1 की तरफ, थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। किसके ज़रिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए जो है वो फोटोसिस्टम 1 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से टू द प्लास्टो क्वाइनिन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, देखें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से निकले, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आए, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास फोटोसिस्टम 1 से। ये सीक्वेंस मैं तो कह रही हूँ बुक पे लिख लें या अपने माइंड में बिठा लें, ठीक है। फोटोसिस्टम 1 के पास आए, फिर फोटोसिस्टम 1 के ज़रिए फोटोसिस्टम 1 एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए आए। तो अब मेरी बात सुने, द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से निकले थे और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कैप्चर किए थे, फिर वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहाँ गए, प्लास्टोक्वाइनिन में गए, ठीक है। प्लास्टोक्वाइनिन में जाने के बाद फ्रॉम प्लास्टोक्वाइनिन द इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ कॉम्प्लेक्स ऑफ साइटोक्रोम, ठीक है। फिर प्लास्टोक्वाइनिन से कहाँ गए इलेक्ट्रॉन, दूसरा कौन आता है, साइटोक्रोम, और साइटोक्रोम, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी MCQs आ चुका है कि जो है साइटोक्रोम जो है वो कौन किस पे कंसिस्ट करता है, B6 एंड F। और ये भी आ चुका है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम ट्रांसफ़र होते हैं या प्लास्टोक्वाइनिन में, तो प्लास्टोक्वाइनिन में, ठीक है। अच्छा देखें, ये फोटोसिस्टम 2 है, यहाँ पे लाइट पड़ी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन निकले और ये प्लास्टोक्वाइनिन नज़र आ रहा है, इसके पास गए, फिर प्लास्टोक्वाइनिन से कहाँ गए, साइटोक्रोम के पास गए, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। और साइटोक्रोम B6 होता है और F होता है। अच्छा, इसके बाद देखिए, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट ओनली एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये जो है ना कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैरियर मीन कैरी करना है, ना तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन कैरी करना है इसका काम है, बल्कि एक दूसरा भी काम है इसका। बट इट ऑल्सो वर्क्स एज प्रोटोन पम्प, ये हमेशा से पंप के तौर पर, प्रोटोन पंप के तौर पर भी काम करता है। तो इसको तो ना, इस लाइन को तो अंडरलाइन कर ले और स्टार लगा ले इस लाइन पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ना ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ना सिर्फ उसके साथ साथ ये एक प्रोटोन पंप भी है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द साइटोक्रोम, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना साइटोक्रोम से, स्टिमुलेट इट टू पम्प द प्रोटोन, वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करवाता है, पम्प द प्रोटोन फ्रॉम स्ट्रोमा टू थाइलाकॉइड इनर स्पेस। तो ये भी MCQs आ चुका है, और ये शायद मैंने करवाया भी था स्टेप की प्रैक्टिस बुक में, कि जो साइटोक्रोम होता है ये स्टिमुलेट करवाता है वो स्टिमुलेट करवाता है कि वो इट टू पम्प द प्रोटोन, कि वो पम्प करवाता है प्रोटोन को, कहाँ से, स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड इनर स्पेस में जो है वो पंप करवाता है, ठीक है। तो ये भी आता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो रहे होते हैं, तो स्ट्रोमा टू थाइलाकॉइड इनर स्पेस में हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दिस वे द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ ग्रेडियंट ऑफ प्रोटोन। फिर क्या होता है, इस तरीके में जो एनर्जी होती है ना फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन की, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू अ ग्रेडियंट ऑफ प्रोटोन इन दी थाइलाकॉइड इनर स्पेस। मतलब इस तरह से जो प्रोटोन पंप हो रहा है, स्ट्रोमा से कहाँ आ रहे हैं प्रोटोन, थाइलाकॉइड इनर स्पेस में आ रहे हैं ना। देखें, ये डायग्राम में क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा है। अब यहाँ से जो है प्रोटोन आ रहे हैं कहाँ पे, थाइलाकॉइड ल्यूमेन में, थाइलाकॉइड इनर स्पेस में आ रहे हैं। तो इसके आने से एनर्जी जो है, एनर्जी क्या हो जाती है, द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी होती है ना फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन की, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कहाँ पे, इनटू अ ग्रेडियंट ऑफ प्रोटोन, एक ग्रेडियंट ऑफ
प्रोटोन में पंप हो जाती है इन दी थाइलाकॉइड इनर स्पेस, जो कि थाइलाकॉइड इनर स्पेस में मौजूद होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम। द प्रोटोन ग्रेडियंट एक्टिवेट, और फिर वो प्रोटोन ग्रेडियंट में जब वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है ना इलेक्ट्रॉन से, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन से, फिर वो एक्टिवेट हो जाता है एंजाइम इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। वो एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, जिसे ATP सिंथेस कहते हैं, ठीक है। विच नॉट ओनली मूव द प्रोटोन बैक इनटू द स्ट्रोमा, जो कि ना सिर्फ प्रोटोन को दोबारा से स्ट्रोमा में भेजता है, बट ऑल्सो कैटेलाइज अ रिएक्शन, बल्कि हमेशा से कैटेलाइज भी करता है, इसके साथ साथ कैटेलाइज भी करता है क्या, इन विच ADP एंड फॉस्फेट आर कंबाइंड टू फॉर्म ATP, ठीक है। और उसके साथ साथ ये ADP और फॉस्फेट को कंबाइन भी कर देता है और ATP फॉर्म कर लेता है, जिसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ये डायग्रामिकली दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने आपको ये सब बताया है। अच्छा, द वूल मैकेनिज़्म विच इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो होल मैकेनिज़्म आपने देखा कि जिसमें फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। पहले फोटो सिस्टम 2 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर प्लास्टोकाइनिन, फिर साइटोक्रोम के पास, फिर साइटोक्रोम जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ प्रोटॉन पंप भी था। अब जब उससे इलेक्ट्रॉन गुजरे तो उसने क्या किया, स्ट्रोमा से प्रोटॉन आए थाइलाकॉइड इनर स्पेस में, और आने से क्या हुआ कि एनर्जी जो थी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो थी ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन में, जो कि इन द थाइलाकॉइड स्पेस में था, मतलब इस फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी जो होती है ना, इनटू अ ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन ये थाइलाकॉइड इनर स्पेस में आ गई, ठीक है। उस पर फिर क्या हो गई, जब यहाँ पे ज़्यादा हो गए प्रोटॉन थाइलाकॉइड ल्यूमेन में, फिर वो हायर टू लोअर मूव करना चाह रहे थे। फिर वहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है होता है, जो कि एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो कि ATP सिंथेस होता है, ठीक है। ये प्रोटॉन को दोबारा से स्ट्रोमा में भेजता है, उसके साथ साथ वो जो एनर्जी होती है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन से रिसीव हुई होती है, उसके ज़रिए ATP और फॉस्फेट को कंबाइन करता है और ATP की फॉर्मेशन करता है। और ये पूरे मैकेनिज़्म जो है ना, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे बताया मैंने, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन हुई, ठीक है, और जनरेशन ऑफ ATP हुई, किसके ज़रिए हुई, ये सब कुछ किसके ज़रिए हुआ, बाय थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, क्योंकि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में देखें एम्बेड हुए हुए हैं, ठीक है, बाय थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और इसको क्या कहते हैं कि पूरे प्रोसेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, जनरेशन ऑफ ATP से कहते हैं कीमो ऑस्मोसिस, ठीक है। सो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। दिस ATP जनरेटेड बाय लाइट रिएक्शन विल प्रोवाइड केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। और ये जो ATP जनरेट हुआ है ना यहाँ पे लाइट रिएक्शन के ज़रिए, तो ये प्रोवाइड करता है कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर, किसके लिए, शुगर की सिंथेसिस के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल के दौरान, ठीक है। कैल्विन साइकिल के दौरान शुगर की सिंथेसिस होती है, और किस एनर्जी के थ्रू होती है, केमिकल एनर्जी के थ्रू होती है। और वो केमिकल एनर्जी कहाँ से आती है, वो ATP के ज़रिए आती है, ठीक है। दिस एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन आफ्टर लूजिंग द एनर्जी, और ये जो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि लूज़ कर देते हैं अपनी एनर्जी, वो मूव करते हैं फ्रॉम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, वो फिर क्या करते हैं, मूव करते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से टू द प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। अब भी जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना प्लास्टोकाइनिन से साइटोक्रोम, फिर यहाँ पे आके जब इसने अपनी एनर्जी दी, यहाँ पे साइटोक्रोम से अपनी एनर्जी लूज़ कर दी, ठीक है, और फिर प्रोटॉन की पंपिंग हुई, और फिर ATP की सिंथेसिस हुई फिर, ठीक है। और ATP की सिंथेसिस होने के बाद मतलब यहाँ पे इस जो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी यहाँ पे लूज़ कर दी है, और लूज़ करने के बाद वो किसके पास जा रहा है, साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन के पास जा रहा है, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन के बाद फाइनली इनकॉर्पोरेटेड इनटू फोटो सिस्टम, फिर फाइनली वो कहाँ पे चला जाता है, फोटो सिस्टम 1 के पास चला जाता है, ठीक है। और इस तरह से फोटो सिस्टम पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम 1 में आ गया, तो फोटो सिस्टम 1 दोबारा से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। अच्छा, तो फाइनली गोइंग टू फोटो सिस्टम 1, तो ये पूरी साइकिल होती है, इस तरह से ATP की सिंथेसिस होती है। अच्छा, तो मैं आपको ये डायग्राम दिखा देती हूँ, डायग्राम के ज़रिए आपको समझ आ जाएगी। देखें, ये लाइट पड़ी फोटोन, और ये कौन फोटो सिस्टम 2 में जो है कौन सा क्लोरोफिल होता है, P680 होता है, ठीक है। लाइट पड़ने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एक्साइट हुए, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लास्टोकाइनिन के पास गए, प्लास्टोकाइनिन के बाद देखें यहाँ पे साइटोक्रोम के पास आए, ठीक है। साइटोक्रोम के पास जब आ गए तो देखें प्रोटॉन की पंपिंग होना स्टार्ट हो गई स्ट्रोमा से, देखें स्ट्रोमा से ये आए और थाइलाकॉइड इनर स्पेस में आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब जब ये थाइलाकॉइड इनर स्पेस में आना स्टार्ट हो गए, तो अब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो गई हाइड्रोजन की, और यहाँ पे स्ट्रोमा में क्या हो गई, लो हो गई। तो हाई टू लो जो है ये एक एंजाइम है,
ठीक है, इसके थ्रू जो है ये प्रोटॉन जाना स्टार्ट हो गया। ये एंजाइम क्या करता है, इस प्रोटॉन को दोबारा से थाइलेकॉइड से स्ट्रोमा की तरफ लेके जाना चाह रहा है, ठीक है। और ये इसके साथ साथ इसको ले जाने जब लेके जाता है ना, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन पंपिंग होती है ना, इसके ज़रिए क्या होता है, ये इसको बाहर भी दोबारा से स्ट्रोमा के पास भेजता है, और उसके साथ साथ ये क्या करता है, एडीपी और फॉस्फेट को कंबाइन करता है और एटीपी की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस प्रोटॉन पंपिंग के वजह से जो है ये एडीपी फॉस्फेट कंबाइन होते हैं और एटीपी बनता रहता है। तो इस तरह से ये एटीपी सिंथेज एक एंजाइम है जो कि एक्टिवेट तभी होता है जब प्रोटॉन इससे पास होते हैं। जब प्रोटॉन पास होते हैं तब ये एडीपी और फॉस्फेट को कंबाइन करता है और एटीपी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया प्रोसेस। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने तो अपनी एनर्जी लूज़ कर दी, क्योंकि साइटोक्रोम ने वो एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज़ की, वो एनर्जी यूटिलाइज़ की स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, हाई कंसंट्रेशन थी हाइड्रोजन आयन की, और यहाँ पे लो थी शुरू में। तो इसने साइटोक्रोम ने वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज़ कर दी, हाइड्रोजन को थाइलेकॉइड इनर स्पेस में लाने के लिए यूटिलाइज़ कर दी। तो एनर्जी यहाँ पे लूज़ हो गई थी। फिर ये हाइड्रोजन फिर यहाँ पे जो हो रही है ना एटीपी सिंथेसिस से, यहाँ पे एनर्जी की नीड नहीं है क्योंकि ये हाई टू लो हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे लूज़ हो गई थी साइटोक्रोम में, और क्यों हो गई थी बता दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन की जो लूज़ इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी लूज़ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्लास्टोसाइन इनके पास आए, प्लास्टोसाइन से फोटोसिस्टम 1 के पास आया। फोटोसिस्टम 1 पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म में था क्योंकि ये ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका था ना, फिर रिड्यूस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ